संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने विपक्ष के उस मांग को स्वीकार कर लिया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की बात कही गई थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस पर सहमति जता दी है। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को लेकर सकारात्मक रुख में है। यह सरकार की ओर से एक संकेत है कि वह इस सैन्य अभियान की सफलता को देश के सामने रखकर जनता का समर्थन चाहती है। इससे यह भी संभावना बनती है कि सरकार इस मुद्दे को चुनावी रणनीति के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि आने वाले महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पर बहस से एक और जनता को सरकार की सैन्य नीति की जानकारी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष को भी सरकार से सीधे सवाल करने का मौका मिलेगा। हालांकि बिहार में आगामी चुनाव को लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बहस कराने को लेकर अभी सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया का उपयोग कुछ खास जातियों और वर्गों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने के लिए किया जा रहा है। शनिवार को विपक्षी गठबंधन ने अपने 24 घटक दलों के साथ एक वर्चुअल बैठक भी की, जिसमें मॉनसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले 8 प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी। इनमें पहलगांव आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित संघर्ष विराम, भारत की विदेश नीति और बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चल रही मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस बार का मॉनसून सत्र एक तरह से केंद्र और विपक्ष के बीच शक्ति प्रदर्शन का मैदान बन सकता है, क्योंकि विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में है, फिर वह सुरक्षा नीति हो या आंतरिक शासन या चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे। वहीं सरकार भी अपनी सैन्य और कूटनीतिक उपलब्धियों को सामने लाने की रणनीति पर काम कर रही है। जैसे जैसे मॉनसून सत्र की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, देश की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कैसे चर्चा होती है और उसमें क्या क्या तथ्य सामने आते हैं। यह संसद सत्र सिर्फ बहस का मंच नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, लोकतंत्र और आगामी चुनाव की दिशा तय करने वाला क्षण बन सकता है।